वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के जो दूसरा भाग है उसको हम लोग लेकर के आए हैं आपके सामने। देखिए, इसके पहले वाली वीडियो में आपको हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के बारे में बताया गया था, जिसमें आपको बताया गया था कि हाइड्रोकार्बन दो भाग में मतलब बटे हुए रहते हैं, एक ओपन चेन में और दूसरा जो होते हैं क्लोज चेन में। ओपन चेन की दो भाग होती है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है और एक जो होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। जैसे और जो क्लोज चेन था हम लोग का, यह तीन भागों में बटा हुआ था, एलिसाइक्लिक में, बीसाइक्लिक में और एरोमेटिक में। तो आज हम लोग जो हाइड्रोकार्बन का दूसरा जो भाग था हम लोग का ओपन चेन, और ओपन चेन में जो हम लोग का संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उसको पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उसको अगर परिभाषा के रूप में बताया जाए आपको तो उसके नाम में ही उसकी परिभाषा जो है छुपी हुई है। जैसे हम लोग कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है पहला शब्द इसमें आपको देखने को मिल रहा है संतृप्त, और दूसरा है हम लोग का हाइड्रोकार्बन। यानी हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की परमाणु होते हैं, वह कार्बन के परमाणु अगर एकल बंध से जुड़े हुए रहते हैं उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस आधार पर इसे हम लोग निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। जैसे देखिए, वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एकल बंध से संतुष्ट रहती है, जुड़ी हुई रहती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन से संबंधित दूसरा बात है हम लोग का, यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन को IUPAC पद्धति के अनुसार एल्केन कहते हैं। एक पहला बात जानकारी करने वाली है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जो है IUPAC पद्धति के अनुसार एल्केन कहते हैं। एल्केन के सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n+2 होता है। ये दूसरा बात हो गया। इस सूत्र में हम लोग n का मान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इत्यादि रख सकते हैं। लेकिन वर्ग 10th में जो है हम लोग को जो जितना बात पढ़ना है वह 10 तक ही इसके जो सदस्य होते हैं एल्केन के, इसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम यहाँ पर इस सूत्र के द्वारा एल्केन के सदस्यों को हम लिख रहे हैं। देखिए, एल्केन के सदस्य लिखने के लिए आपको हम एक सूत्र दिए CnH2n+2। इस सूत्र में n का मान हम लोग लिखते जाएंगे और आपको अणु सूत्र एल्केन के प्राप्त होते जाएंगे। जैसे देखो, यहाँ पर जो है हम लोग सूत्र लिखे हैं CnH2n+2, अर्थात इसमें हम लोग n का मान 1 रखें, 1, 2 गुणे 1 +2, तो हम लोग का सूत्र प्राप्त होगा CH4। जैसे देखो, यहाँ पर C 2 में 1 से गुणा किए हम लोग 2 हो जाएगा, अब +2 इसमें जोड़ेंगे तो CH4 होगा। ठीक इसी तरह से एल्केन का जो दूसरा सदस्य होगा उसके लिए n का मान 2 रखेंगे हम लोग। n बराबर क्या रखेंगे? 2 रखेंगे। तो देखिए, सूत्र है CnH2n, तो n के जगह पर 2 रखें, H2, 2 के बाद n है तो हम लोग 2 रखें +2। अब आप इसको कैलकुलेशन कीजिए, देखिए क्या हो रहा है। C2 2 में 2 से गुणा किए 4 हुआ, अब प्लस इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 6। देखिए 6 हो जाएगा। इस तरह से एल्केन का दूसरा सदस्य प्राप्त हो रहा है। इसी तरह से ये जो आपको कॉलम बनाया गया है, इसमें इस सूत्र में जो है n का मान हम लोग रखते जाएंगे और एल्केन के सदस्य यहाँ पर प्राप्त होता जाएगा। यानी पूरे हम लिखे हुए हैं, देखिएगा, CH4 यानी मीथेन, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, C4H10 ब्यूटेन, C5H12 पेंटेन। इस तरह से हम लोग पूरे इसके सदस्य 10 तक लिखे हुए हैं। अब इसमें और भी बातें हम लोग को जानकारी करने के लिए मिलेगा।
देखिए ये जितने सदस्य होते हैं एल्केन के जितने सदस्य होते हैं इसे एक साथ हम लोग पैराफिन कहते हैं। इसे एक साथ पैराफिन कहा जाता है, पैराफिन कहते हैं। और पैराफिन इसलिए कहते हैं कि एल्केन के जितने सदस्य होते हैं हम लोग को ये जो होते हैं बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं, बहुत कम अभिक्रिया करते हैं, इसलिए एल्केन के सभी सदस्यों को है ना पैराफिन कहा जाता है। इसके बाद मैं अभी इसके सजातीय श्रेणी को इसके सजातीय श्रेणी बताएंगे एल्केन के, ठीक है। एल्केन के सजातीय श्रेणी क्या होता है इसको हम बताएंगे। तो इसके पहले आप लोग को एल्केन के सदस्य था, एल्केन के सदस्य के बारे में आपको बताया गया। अब सजातीय श्रेणी के बारे में आपको बताते हैं कि एल्केन के सजातीय श्रेणी क्या होते हैं। पहले इसके परिभाषा आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक की ऐसी श्रेणी जिसमें क्रियात्मक समूह समान, भौतिक गुण में नियमित श्रेणीकरण हो, संलग्न यौगिक के अणु सूत्र में CH2 का अंतर हो, सजातीय श्रेणी कहलाते हैं। ऐसे श्रेणियों को एक जो है सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, सामान्य सूत्र द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे यहाँ पर आपको हम बता रहे हैं, इसके पहले आपको बताए थे CnH2n+2। तो ऐसे जो सजातीय श्रेणी होती है एल्केन के अलावा एल्कोहल की, अल्कीन की, अल्काइन की, ऐसे मतलब कह सकते हैं कि हाइड्रोकार्बन में बहुत सारे सजातीय श्रेणी आपको देखने को मिलेगा। देखिए सजातीय श्रेणी आपको बताया गया कि उसमें CH2 का अंतर होता है एल्केन के, और एल्केन के जो सदस्य होते हैं उसमें CH2 के अंतर होते हैं। और एल्केन के सजातीय श्रेणी को एक सूत्र के द्वारा या किसी भी सजातीय श्रेणी को कहेंगे कि एक सूत्र के द्वारा जो होता है सूचित किया जाता है। इसमें जो सूत्र है हम लोग का CnH2n, इसमें हम लोग n का मान रखे हैं, n का मान रखे हैं। इसके पहले भी आपको बताया, देखिए एक बार और आपको हम बता रहे हैं कि CH2 का अंतर कैसे होता है। n का मान 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक रखा गया है। और n का मान रखने के बाद इसके पूरे सदस्य भी प्राप्त हो रहे हैं, हम लोग को देख रहे हैं CH4, C2H6, C3H8, C4H9 और C5H10, C6H12, C7H14, ऐसे करके हम लोग 10 तक लिखे हुए हैं। अब इसमें बताया गया कि सजातीय श्रेणी वही होती है जिसमें CH2 का अंतर होता है। तो हम लोग देख रहे हैं इसमें CH4 और C2H6 में देखें तो CH2 का अंतर होता है, CH2 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। ठीक इसी तरह से आप किसी भी एल्केन के जो सदस्य हैं उसमें आप CH2 का अंतर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए CH4 और C2H6 में अंतर का मतलब कि घटाव है ना। आप इसमें भी देखिएगा दूगो में, तो इसमें भी CH2 का क्या हो रहा है, अंतर हो रहा है। और इसके भौतिक गुणों में एक बात और भी है कि इसके भौतिक गुणों में नियमित श्रेणीकरण देखने को मिलता है ना। तो भौतिक गुण के में नियमित श्रेणीकरण देखने को मिलने का मतलब आपको बताया गया। यहाँ पर देखिए ऊपर से हम लोग देखते आ रहे हैं, यह सब गैस होते हैं। देखिए ऊपर गैस होते होते यहाँ पर गैस द्रव आ रहा है, यानी कि जो हम लोग का पेंटेन है यह गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था दोनों को जो होता है व्यक्त करता है। इसके बाद जो है हम लोग का ये द्रव के रूप में है। तो क्रमशः हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसकी हम लोग इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, इसके अवस्था में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इसके आणविक द्रव्यमान में देखिए, इसके आणविक द्रव्यमान में 14 का अंतर होता है, यानी कि आसानी से इसके आणविक द्रव्यमान निकाल सकते हैं। आप मीथेन का आणविक द्रव्यमान 16 होता है, 16 में 14 को ऐड कर देंगे तो एथेन का आणविक द्रव्यमान निकल जाएगा, 30 हो जाएगा। इसी तरह से आप देखिएगा सब में 14 का जो है क्रम आपको देखने को मिल रहा है, अंतर नहीं कहेंगे। यहाँ पर 14 मतलब बढ़ते हुए क्रम में है इसके आणविक द्रव्यमान 14 का, है ना। तो इसमें
जिसका भी आणविक द्रव्यमान हम लोग निकालने के लिए देख रहे हैं उसमें 14 ऐड करते जाएंगे। जैसे मीथेन का 16 निकल गया तो एथेन का निकालना होगा तो इसमें 14 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब कैसे निकलता है आणविक द्रव्यमान, आपको ये बात 9th क्लास में बताया गया है कि आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन एक का हम यहाँ पर निकाल करके आपको दिखाते हैं कि मीथेन का आणविक द्रव्यमान कैसे निकलता है। देखिए मीथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या जो है 1 है। मीथेन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 है तो हम लोग लिखेंगे 1 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान प्लस हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 4 है तो 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। संकेत का यूज करें, आसान से लिखाएगा H का परमाणु द्रव्यमान है ना। तो देखिए 1 गुणे कार्बन का परमाणु द्रव्यमान प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12 होता है और कार्बन की संख्या 1 है तो हम लोग का हो जाएगा 1 गुणे 12 प्लस 4 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है। एक हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है तो 4 हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान, और देख लीजिए 4 में हम लोग 1 से गुणा कर देते हैं क्योंकि इनकी संख्या 4 है तो आप 1 किए तो 1 करने के बाद आप देखिएगा 1 में 12 से गुणा करेंगे 12 होगा, 4 में 1 से गुणा कीजिए तो 4 होगा तो 12 आप प्लस कितना हो जा रहा है 4 बराबर 16 AMU। तो ऐसे ही सबका आणविक द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं। 16 निकल गया 16 तो 16 में हम लोग बताए ना कि 14 ऐड करेंगे तो एथेन का निकलेगा, एथेन का निकलेगा तो 30 होगा और 30 में अगर 14 जोड़ दिए तो 44 होगा। ऐसे प्रोपेन का निकल जाएगा। तो ये कह रहे ना कि इसके श्रेणीकरण जो है, श्रेणीकरण का मतलब ऊपर से नीचे की ओर इस सीरीज में जो है हम लोग आ रहे हैं तो एक नियमित रूप से जो होते हैं इसके गुण में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ये होता है हम लोग को सजातीय श्रेणी। बस आज के वीडियो में आपको इतना ही एल्केन के सदस्य और सजातीय श्रेणी के बारे में बात किया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, है ना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,